पूजा कर रहा था, उसके विरुद्ध मैंने छापा था, पहचानता नहीं था तस्वीर के साथ। वो मेरे दरवाजे पर बैठा रहा, हम फलना है, आप मेरे विरुद्ध छापे थे, आपको हम मारने आए थे, हम तब मारो। तो नहीं पूरा हमारा। नमस्कार, मैं सोनी और आज मेरे साथ है मुजफ्फरपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, गीतकार। वैसे तो सर ने पत्रकारिता में विशेष महारत हासिल की है और आज मेरी इच्छा है कि सर से हम पत्रकारिता के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करें। सर का आगमन मेरे यहाँ हुआ है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मैं क्या परिचय दूँ? परिचय तो आपको न देना चाहिए, आपने तो परिचय दे ही दिया, उतना ही काफ़ी है। अब आप प्रश्न करें। जी सर, मुझे ये जानना है कि आपने अपने जीवन में पत्रकारिता को ही क्यों चुना? ऐसी आपकी उसमें कुछ विशेष रुचि थी या कोई अन्य कारण है जिससे आपने पत्रकारिता में ही विशेष सोचा कि इसमें मैं कार्य करूं? देखिए, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, जूलॉजी मेरा विषय था और एलएलबी करने भागलपुर गया। अच्छा। भागलपुर से मैं एलएलबी टीएनबी से मैं नामांकन किया। संयोग बस आकाशवाणी से मैं जुड़ गया। उस समय युवा था, युवानी कार्यक्रम आने लगा। धीरे धीरे कई पत्रकार से भेंट होने लगी, कई साहित्यकारों से भेंट होने लगी। धीरे धीरे हिंदी मेरी अच्छी होती गई और मैं लिखना शुरू किया। उस समय का अखबार था स्प्लिंटर, उसमें शुरू किया मैंने भागलपुर से ही। फिर मुजफ्फरपुर में 1982 में शादी हुई मेरी। यहाँ मैं अपरिचित था इस शहर से, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पत्रकारिता को ही संबल बनावें, और रुचि तो थी ही। धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई और उस समय आर्यावर्त ही अखबार एक निकलता था जिसमें तस्वीरें नहीं छपती थी। बहुत बड़ी घटना की तस्वीर, ब्लॉक बनता था उस समय। ब्लॉक शायद समझती हूँ या नहीं समझती हूँ। तो मैं समर क्षेत्र अखबार का उत्तर बिहार ब्यूरो चीफ बन गया यहाँ। और उसमें पहला ऑफसेट अखबार था वो, और फोटो छपवाने की होड़ मच गई शहर में। लोग मेरे पास आने लगे, जाने लगे, फोटो छपवाने लगे और धीरे धीरे मेरी पहचान बन गई। फिर अन्य पत्रिकाओं से भी जुड़ते रहे, मनोहर कहानियाँ, नूतन कहानियाँ, सबके मैं इंचार्ज रहा। और सारे स्थिति ऐसी बन गई कि उस समय अब तो स्टॉल दिखाई नहीं देता है। उस समय शहर में कई स्टॉल थे और एक स्टॉल पर 5-6 पत्रिकाओं में मैं ही नजर आता था। और उस समय आश्चर्य लगता था कि प्रत्येक दिन मेरे पास डाकिया चेक लेकर आता था। पैसे भी अधिक मिलते थे और कोई तरह की दिक्कत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि भाई पत्रकारिता में तो नाम भी है, पैसा भी है, इसलिए उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब तो स्थिति बदल गई है। तो नहीं, ठीक है सर, नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर, आपने अभी जैसे ब्यूरो चीफ के बारे में जो आपने अभी चर्चा की है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ब्यूरो चीफ का क्या कार्य होता है? अच्छा, हर अखबार का ब्यूरो कार्यालय होता है, मतलब एक उस जगह का एक कार्यालय, उस क्षेत्रीय कार्यालय को ब्यूरो कहते हैं। जैसे अनुसंधान ब्यूरो होता है, गवर्नमेंट का भी है, तो उसका चीफ, मतलब उस क्षेत्र के जो अधिकारी बनाए गए उसको ब्यूरो चीफ कहते हैं। हम उत्तर बिहार के, तो पूरे देश में अखबार जाता था। और तो आप उत्तर बिहार मेरे जिम्मे था। उसमें हर जिला में हम जिसको चाहे हम रख भी सकते थे, जो चाहे भेज सकते थे। इसलिए उसको ब्यूरो चीफ कहा जाता है। चलिए, ठीक है। आपके पास जो भी बोलते हैं ना, जो भी जानकारियां आती थी या जो भी चीजें आती थी उभर के कि ठीक है इस पर हमें एक न्यूज बनानी है, जो भी है, तो सर जो उसका सोर्स होता था, तो क्या आप उस पर भी करते थे कि जहाँ से वो सोर्स से वो इकट्ठी की गई जानकारी, तो उसके ऊपर भी आप कुछ अनुसंधान करते थे, या जो भी ठीक है आपके पास जो भी आया आप उसमें अपने स्वविवेक से उसमें छांटते थे कि हाँ इन चीज़ों को अपनी अखबार में या पत्रिका में इसको भेजना है? वो उसका चयन कैसे करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है उस समय जो भी पत्रकार थे, कादम्बनी के राजेंद्र अवस्थी उनका नाम था, चाहे इंडिया न्यूज, बड़े बड़े संपादक ज्ञानी पुरुष बैठते थे और उसमें
लफाजी नहीं चल सकता था। जी, जी। इसलिए कोई कुछ कह दिया हम लिख देंगे हाँ, ऐसी नहीं। बात। मैं न्यूज कम लिखता था, फीचर जी। ज़्यादा लिखता फीचर्स पे था। अच्छा। ऐसे भी मैं बता दूं कि पत्रकारिता में 2 शब्द आते हैं, पत्रकार और संवाददाता। जी, पहले जी। आप ये जान लीजिए कि दोनों में फर्क क्या है। जी पत्रकार संधि विच्छेद कीजिए, पत्र जोड़ आकार, जो किसी पत्रकारों को आकार प्रदान करे वो पत्रकार है। और संवाददाता जिसका पत्रकार की अंग्रेजी होती है जर्नलिस्ट, जी। संवाददाता जिसकी अंग्रेजी होती है प्रेस रिपोर्टर, रिपोर्ट टू प्रेस, घटनाओं की जो सूचना दे वो सूचना वो दे। संवाददाता है। तो मैं पत्रकारिता किया हूँ, संवाददाता का काम मैंने नहीं किया। अच्छा। मैंने फीचर ही लिखा, और फीचर लिखने के लिए भाषा चाहिए, शैली चाहिए। भाषा अच्छी हो, हिंदी अच्छी हो, तभी लिखा जा सकता कोई भी पत्रकारिता की जा सकती है। और न्यूज के लिए तो भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने मरे इतने घायल, इसमें कौन सी भाषा की नहीं जरूरत सर, तो फीचर्स में भी तो किसी खास विषय को लेके विषय जैसे आप चुनना अगर पड़ता था, चुनते हो। विषय जी, चुनता था। और पत्रकारिता के तो आयाम, जैसे आपने कुछ नहीं, देखा भी होगा जी। कि अब यहाँ के आर्ट पर मैंने लिखा, जी। यहाँ के खेल पर खेल लिखा, पर, जी, यहाँ जी। के महत्वपूर्ण स्थलों पर लिखा, जी, यहाँ के सर। अपराध पर लिखा। जी, जी। और जो कुछ घटनाएं ऐसी थी जो समाचार पत्रों में आता था, और उसको हम पत्रिका जो मासिक साप्ताहिक इसमें भेजते थे, तो उसको एक छोटे न्यूज को मैं बड़ा आकार देता था। जी, उस जी। समय फोटोग्राफर बहाल होते थे, मेरे फोटोग्राफर भी थे, वो जाके फोटो लाते थे, फिर लिखते थे और कुरियर से प्रेस को भेजते थे। उस समय तो मोबाइल था जी, नहीं। जी। संवाददाता जी का चिट्ठी आती थी कि प्रमोद जी कलम को गति दें, इधर आपकी कहानी नहीं आ रही है, वगैरह। चलिए ठीक। और आपके हिसाब से मतलब आप क्या सोचते हैं उनमें किन कौशलों की मतलब बोलते हैं ना जरूरत? सबसे बड़ी बात है भाषा जी। और शैली। देखिए दोनों अलग शब्द हैं। आप तो हिंदी की जी, से जी। पीएचडी हैं। भाषा अलग चीज़ है, शैली अलग चीज़ है। भाषा शुद्ध हो लेकिन शैली भी सहज और जी, सरल हो। जी, जो आम पाठक को भी हाँ, समझ अब में मैं कह दूंगा कि मैं 2 चक्कर से आ रहा था, अगर चक्कर का चक्कर बक्र हो गया, कितने लोग समझेंगे? हमारा पत्रकारिता उसको कहते हैं जो हमारा रिक्शा चालक भी समझ जाए, सब्जी वाले भी समझ जाएं। जी, जी, आम पाठक को हाँ, समझ मतलब आम पाठक। तो भाषा अच्छी हो लेकिन सहज और सरल हो, उसको शैली कहते हैं। शैली इतनी विकसित हो गई थी उस समय कि कभी कभी मैं अपना नाम भी लिखना मैं भूल जाता था, तो मेरे नाम से मैटर छप के चलाता था, क्योंकि शैली लोग पकड़ते थे। मैं किसी दूसरे के लिए भी अगर वैद्य मित्रों को मैंने लिख देता था तो होता था कि ये तो आपका लिखा हुआ है। जो शैली अलग से हो जाती है, लोग की पहचान बन जाती है। चलिए, इस क्षेत्र में जो भी आपने काम किया, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, आपने बहुत नाम भी कमाया, क्या आपने कुछ समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ा उस समय की बात अगर कहें? बड़ी समस्या, कहीं धमकी है तो कहीं गोली मार देंगे, कहीं तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ हमको मारने के लिए आते जो भी आ गया था, तो मैं पूजा करता था 2 घंटा। तो मैं पूजा कर रहा था, उसके विरुद्ध मैंने छापा था, पहचानता नहीं था तस्वीर के साथ। वो मेरे दरवाजे पर बैठा रहा। पूजा समाप्त हुई, मैं सूर्य नमस्कार के लिए बाहर निकला, वो पैर पर गिर गया और रोने लगा। क्या बात है? तो आप मेरे फलना है, आप मेरे विरुद्ध छापे थे, आपको हम मारने आए थे, हम तब मारो। तो नहीं पूरा हमारा बदल गया है। तो होता है, सब होते रहता है। और उस समय जवानी थी और भय नाम की चीज में तो किसको पहचानता भी नहीं था। ये खास विशेष गुण एक पत्रकार में होना भी चाहिए कि उसे साहसी और निडर और अपने वाक कौशल या लेखन मतलब बोलते हैं ना कुशलता से ऐसे कि सामने वाले को भी प्रभावित कर दे। नहीं सर, उसके विचार बदल दे। एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगी सर कि कोई एक खास आपकी स्मृति में हो ऐसा कोई खास पल कि जो आपको याद हो कि मतलब बोलते हैं ना कि यादगार पल के उसमें इस क्षेत्र से जुड़ने के बाद जिसे आप शेयर करना चाहे हम लोगों के बीच? पल तो अनेक पल आए, लेकिन अब मैं सवाल है कि कहाँ से उठाऊं समंदर का पानी, परत दर परत एक किस्सा बयां है। तो मैं किस किस्सा को बयां करूं, समुद्र से किस को उठाऊं? सवाल एक बार एक था हत्या का मामला, और बड़े ऊंचे परिवार की महिला के कारण उस व्यक्ति की हत्या हो गई।
मैंने अपने उसके कारण उसके नंदोई की हत्या उसके पति ने कर दी, ये हालत थी। और उधर अब तस्वीर होना बहुत ज़रूरी, उस पर पहरा चालू। अब बिना तस्वीर का छपेगी कैसे मनोहर नूतन कहानियाँ में। नतीजा ये हुआ, बड़ी कठिनाई से उस समय धमकी भी दी गई थी कि आपको गोली मार देंगे, फिर भी मेरे फोटोग्राफर भेष बदल के गए और तस्वीर लेके आए और वो छपी। तो ऐसा होते रहता है, इसके आप बहुत से ऐसे पल हैं। चलिए ठीक। कभी सम्मान इस क्षेत्र में बहुत मिला, उस समय अच्छा भी लगता था। धमकी देते थे तो कुछ देर सोचना भी पड़ता था, लेकिन आपने अपनी लेखनी को नहीं रोका। ये होना भी चाहिए सर। अब सर एक अंतिम प्रश्न मेरा, जो आज के समय को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन भी हमें न्यूज़ तो पता चल ही जाती है, तो इस समय में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, चुनौतियां हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके संबंध में हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, सवाल यह है कि मैं अभी भी बटन वाला मोबाइल रखता हूँ। स्मार्टफोन मेरे पास नहीं है, ना उतना आवश्यक है, लेकिन ऐसी खास आवश्यकता महसूस मैं नहीं करता हूँ। सवाल है कि सोशल हो, 3 तरह के मीडिया होते हैं। मैं बता दूँ, ये सोशल मीडिया आपने कहा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में अखबार पत्रिकाओं तो सर नजर आती नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूरदर्शन, आकाशवाणी, और सोशल मीडिया जो आप करते मोबाइल से, जो फेसबुक है तो बुक है, ये सब होते रहता है। लेकिन कहीं भी कोई भी मीडिया हो, भाषा तो चाहिए। आप शेयर कीजिएगा मोबाइल से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या जो भी स्टेज है, जो भी ऐप है, तो भाषा चाहिए ना। भाषा की तो आज भी जरूरत है, शैली की आज भी जरूरत है। तो इसके बिना तो अभी भी काम नहीं चलेगा। और सच्चाई को लिखना यह भी जरूरी है। कभी कभी सोशल मीडिया में अनर्गल चीज भेज दी जाती है, बिना सिर पैर की बातें पढ़ने को मिलती है, अश्लील बातें भी पढ़ने को मिलती है। तो समाज को पत्रकारिता सिर्फ ये अर्थ उपार्जन का जरिया नहीं था। पहले पत्रकारिता एक भावना थी, एक समाज सेवा की हित में किया जाता था, ताकि समाज को कुछ मिले। जिस लेखन में संदेश समाज के लिए नहीं है, वो लेखन ही बेकार है। आज भी मैं साहित्य में लिखता हूँ तो संदेश जाता है। आपने देखा है, आप मेरे कुछ गीत गाए भी हैं, तो उसमें सब में संदेश है कि अभी अपराध का क्या पोजीशन है, कोई फ्री नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है, कोई धनवान सुरक्षित नहीं है, उनसे लूट लिया जाता है, दिन दहाड़े डकैती होती। तो ये माहौल जो बनते जा रहा है, तो संदेश तो जाना चाहिए कि अमन चैन कायम हो सके। बिना संदेश का लेखन का क्या उद्देश्य, बेकार है। तो आप सर ये कहना चाह रहे कि हमें समाचार पत्र के माध्यम से ना सिर्फ रोजमर्रा की घटनाएं, बल्कि शिक्षा, राजनीति हो गया, समाज हो गया, और रोजगार, बहुत सारे क्षेत्रों की जानकारी आसानी से मिल भी जाती कम समय। और यहाँ के जो और वो विश्वसनीय भी होती है। बिल्कुल, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, खेल है, जहाँ रहती है उस पर नजर दौड़ाइए ना। मैटर तो सरेआम है, फेंका हुआ है, हंस के तरह मोती को चुन देना है। यही एक कला है। और कहा गया कि जीवन भी एक कला है, इसे बिना जाने अनजाने मानव बनने कौन चला है, जीना भी एक कला है। वाह सर। सर तो आप अपनी वाणी से जो हमारे युवा वर्ग है, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिनकी सोच है कि हम पत्रकारिता क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सके, उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामना मैंने तो कह ही दिया कि वो अपनी भाषा मजबूत करें, शैली मजबूत करें, निडर रहें, साहसी बने, और सत्य लेखन को बढ़ावा दें, असत्य को छोड़ें, और सिर्फ नाम की भूख नहीं रहना चाहिए। बहुत आदमी होता है कि अब मैं देख रहा हूँ कोई डूब रहा है, वीडियो बना रहा है, पर बचाने का काम हो, वीडियो बाद में नहीं बनेगा तो कोई हर्ज नहीं है। जीवन से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ नाम की भूख नहीं हो, ललक नहीं हो, नाम भी हो लेकिन सत्यता की आड़ में नाम हो, वो ज़्यादा हमने निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा आपके विचार आज सुनने को मिले।
और अगली बार हम इनसे साहित्य से संबंधित कुछ जानकारियां लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।